नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में समाज सेवा और सामाजिक कार्यों को करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन एकता मंच और CWC स्कूल के प्राचार्य अजय कौल के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य अपने आप में एक मिसाल है। दरअसल जिस तरीके से वो हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहते हैं और लोगों की हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, वो बेहद खास है। इतना ही नहीं, अपने साथ वो तमाम संगठनों और राजनेताओं को भी न सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें भी साथ लेकर और उनके सहयोग से लोगों की मदद की जाती है। आपको बता दें कि बीते 30 सालों से एकता मंच लगातार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सफाई अभियान हो, लोगों की मदद हो या फिर खेल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना हो, हर संभव मदद के लिए लोगों के साथ सामाजिक संस्था एकता मंच खड़ी रही है। उनके प्रयासों से हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं। इसी कड़ी में रविवार की शाम अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा इलाके में स्थित ऑर्किड स्कूल में एकता मंच और जीवन धारा फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को न सिर्फ स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूक किया गया, बल्कि उनकी मदद भी की गई। इस कार्यक्रम में शिवसेना UBT के MLC जगन्नाथ अभ्यंकर और उद्धव गुट के ही स्थानीय विधायक हारून खान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान अंधेरी पश्चिम की दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियों को डस्टबिन यानी कचरे के डब्बे मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। इतना ही नहीं, चर्मकार बंधुओं को बड़ी वाली छतरी बांटी गई ताकि वो बारिश के मौसम में अपनी दुकान बिना किसी रुकावट के चला सके। इसके अलावा बुजुर्गों के बैठने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज को बेंच भी उपलब्ध कराए गए। आपको बता दें कि MLC जगन्नाथ अभ्यंकर की तरफ से निधि आवंटित की गई थी। इस आयोजन के दौरान प्राचार्य अजय कौल की मौजूदगी में दोनों जनप्रतिनिधियों के हाथों से सोसाइटी को डस्टबिन वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में शामिल शिवसेना UBT के दोनों नेताओं ने एकता मंच और प्राचार्य अजय कौल के प्रयासों को जमकर सराहा। वहीं अजय कौल ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए उनकी तरफ से ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, जिसके लिए उनको सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी मिलता है। शिक्षा विभाग में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी शैक्षणिक संस्था जिस एफिशिएंसी से चलाई है, वही एफिशिएंसी उन्होंने समाज कार्य में भी बताई हुई है। समाज की एकता बनके रहना चाहिए। हर इंसान एक दूसरे से अच्छी तरीके से जुड़ना चाहिए। कोई मजहब हो, कोई कास्ट हो, इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। सब लोगों को समान संधि मिलना चाहिए। हर एक का उत्कर्ष होना चाहिए। शांति और अमन का पैगाम देने का काम उन्होंने आज तक किया हुआ। वैसा ही स्कूल के बारे में भी जिस तरीके से स्कूल चलाई, इसका मतलब ऐसा है कि खाली स्टूडेंट्स का ही वेलफेयर वो देखते नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स है, उसी मुताबिक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी है। वो पेरेंट्स की भी जो बातें हैं, समस्या है, वो समझते हुए उनको भी मदद करने का काम वो शुरू से करते हैं। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से हमारे पास एक डिमांड रखी, छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन उन्होंने उसको इतना महत्व दिया कि एक यहाँ पे 100 डिब्बे देना या कुछ बेंचेस देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद भी दे सकते हैं। लेकिन आमदार की तरफ से भी अपने ये बात आना चाहिए। आमदार का फंड्स भी लोगों के काम में आना चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने जो आपको बताया वो करना हमारा फर्ज था। इसके बाद में भी उनका जो समाज कार्य है वो बना रहे, इसके लिए जो भी मदद वो चाहते हैं वो मदद जरूर दी जाएगी। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। हम हमेशा एपिथिकल रहना चाहिए और जैसे तो उसी तरीके से हर पार्टी ने कुछ लोगों का प्यार है मेरे ऊपर, और जो शायद उनकी प्रशंसा हमेशा उन्होंने की है मेरे सामाजिक कार्यों की, शायद इसको देखते हुए सभी पार्टियां चाहती थी कि मुझे पद्मश्री, लेकिन मुझे पद्मश्री से ज्यादा जो सभी पार्टी सभी लोगों का जो मुझे मान सम्मान और प्यार मिलता है, उसके लिए हम सबके आभार। देखिए, आपने कहा कि एकता मंच का ये पहला प्रोग्राम है या आगे का पहला प्रोग्राम है। मैं आमदार बनने के बाद ये गलत फहमी है, आपको दूर करनी पड़ेगी। इसके पहले अजय कौल साहब ने 3 प्रोग्राम किए। तीनों प्रोग्राम में मैंने हाजिरी लगाई, लेकिन उसमें उल्लेखनीय जो प्रोग्राम था वो ब्लड डोनेशन का। इतने बड़े संख्या में
ब्लड को जमा करना और लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया था। तो ऐसे कार्यक्रम वो करते रहते हैं। साल में एक कार्यक्रम उनका नहीं होता, महीने में या 15 दिन में एक कार्यक्रम अगर कहे तो मैं कहूंगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम करने वाले हमारे अजय कौर सर, जिनको कभी भी किसी चीज का लोभ नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जो भी चाहिए वो लोगों के लिए चाहिए, लोगों की खिदमत के लिए चाहिए, लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, उस काम को आगे लेके चलने वाला सर। हमने पद्मश्री पुरस्कार का नाम अनाउंसमेंट किया, हमें लेटर दिया है, याद है क्या आपको? किसी को मालूम है क्या? किसी ने बोला नहीं। हमने पद्मश्री के लिए भी हमारे सर का नाम आगे किया है, उसमें मैंने लेटर दिया है, हमारे आगे परम साहब ने लेटर दिया है, और भी जितने आमदार हैं हम उनसे भी कहूंगा कि वो लेटर दे और हमारे सर को पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, जो दूसरों के लिए काम करता है, ऐसे ही शख्स को पद्मश्री दिया जाना चाहिए। आपके लिए सब कुछ करके दिखा के ऐसे नाच गाना करके पद्मश्री लेके जाए, लोगों को पद्मश्री का कोई मतलब नहीं। तो मैं हमारी राज्य सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे अजय कौर सर को पद्मश्री का जो अवार्ड है वो जल्द से जल्द दिया जाए और ऐसे शख्स को आगे किया जाए। हमारे महाराष्ट्र और इनके काम की प्रशंसा में और क्या करूं, डब्बे हो, बेंचेस हो, जो भी है वो लोगों के लिए काम करे, लोगों को देने का काम करे, उसके बहुत बहुत धन्यवाद।